अब जब भैया दुबई में है तब भी बार बार उन्हें फ़ोन करती रहती है, परेशान करती है। कोई चैन नहीं है उनकी ज़िंदगी में यार। पूरी की पूरी उनकी ज़िंदगी नर्क बना दी यार। मैं बहुत परेशान हूँ उनके लिए। कार्तिक छोड़ो ना, हमें क्या। और वैसे भी इतने दिनों बाद घर वापस आए हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ब्यूटीफुल हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। पर नहीं, तुम्हें तो अपने भैया भाभी की पड़ी। ऐसा क्यों? आई एम सो सॉरी। तुम आज सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। पुत्र, आना पुत्र मेरे पास। इतना डर मत। अरे मैं तेरी दादी हूँ। मैं नहीं बोलूंगी। तुम बोलो। अच्छा ठीक है ठीक है, बोलती हूँ। आई लव यू। मम्मी बचाओ, पागल दादी ने मेरे को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ बचाओ, संभाल। अरे पुत्र, डर मत। छोड़ो, डराओगी बच्चे को। मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसे क्यों डराऊंगी भला। रहने दीजिए मम्मी जी, मुझे पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है। अब चेची पिछले 1 साल से जॉब का बहाना बनाकर दुबई बैठे हैं, ना इनकी खबर लेते हैं और ना अपनी देते हैं। तो बस इसी बात का फ्रस्ट्रेशन लेकर हम सब पर मैड होते रहते हैं। अच्छा, तेरा पति कुत्तू से कौन सा चिपके बैठा रहता है? वो भी तो जाता है 1 महीने के लिए बाहर टूर पर। देखो, तुझसे मेरी बात तो ना ही करो। मेरे हस्बैंड मेरी नीड्स का ख्याल रखते हैं और मैं उनकी। बस यही तो चाहिए होता है ना एक हैप्पी मैरिज के लिए। चलो संभव। हाँ आ रही हूँ। आओ आओ। हाँ, नहीं नहीं यार, इस बारी का ट्रिप तो बहुत सक्सेसफुल रहा, सब कुछ अच्छा रहा। बल्कि इस बारी ना वो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोई हमें नेगेटिव रिस्पांस नहीं दिया। अरे सारा कुछ अचीव हो गया यार। और वो जो टारगेट्स है ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि साल से पहले अचीव हो जाएंगे, सारे टारगेट्स हो जाएंगे। हाँ तू चिंता मत कर यार, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हाँ, चल मैं रखता हूँ, फ़ोन रखता हूँ, ठीक है। ओके 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 बाय। कार्तिक यार कमाल है, ऐसा कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? पूरे 20 दिन बाद वापस घर आए हो और घर में घुसे भी तो फोन पे बात करते हैं। यार तुम कितनी फिल्मी हो यार। मैं कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं हूँ जो अपनी हीरोइन के साथ रोमांस करता फिरे। बहुत काम करने पड़ते हैं मुझे, ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कुछ करने के लिए। पर सब लोग मैनेज तो करते हैं ना कार्तिक। यार मुझे बहुत भूख लगी है कोमल, प्लीज़ कुछ खाने के लगाना। मैं अभी आ रहा हूँ फ्रेश होके। ओके। पूरे 1.25 महीने बाद आज तुमने फोन उठाया मेरा। हाँ, ऐसी कौन सी नौकरी कर रहे हो जो तुम्हें बात करने की फुर्सत नहीं है? तुम्हें ना मेरी फिक्र है और ना अपने बच्चे की। अरे मेरा तो नसीब ही फूट गया तुमसे शादी करके। यहाँ तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है और ऊपर से वो कोमल। यार ये भैया भाभी का मुझे कुछ समझ नहीं आता। क्यों? अरे और नहीं तो क्या, जब भैया यहाँ पे थे तब उनकी बनती नहीं थी उनसे। अब जब भैया दुबई में है तब भी बार बार उन्हें फ़ोन करती रहती है, परेशान करती है। कोई चैन नहीं है उनकी ज़िंदगी में यार। पूरी की पूरी उनकी ज़िंदगी नर्क बना दी यार। मैं बहुत परेशान हूँ उनके लिए। कार्तिक छोड़ो ना, हमें क्या। और वैसे भी इतने दिनों बाद घर वापस आए हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ब्यूटीफुल हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। पर नहीं, तुम्हें तो अपने भैया भाभी की पड़ी। ऐसा क्यों? आई एम सो सॉरी।
तो तुम आज सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। कोमल 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 अभी कोमल 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 फिर शुरू हो गई यार। कोमल कोमल आए मम्मी जी। मम्मी जी मैडम जी एक्सक्यूज मी मैम, मेरी वाइफ आई होंगी कोमल, वो कौन से रूम में? साहब रानी, कैसे हुआ ये सब कुछ? साहब मैं सामान लेके घर आ रही थी साहब, तो कोमल मैं मिसाल में थी। माँ कहाँ है, भाभी कहाँ है? ठीक तो है ना वो दोनों? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? साहब मारी हुई इतने मार दिया। क्या? सर एक अंगूठी गायब हुई। सिर्फ एक अंगूठी और कुछ भी नहीं? नहीं और कुछ नहीं, माँ जी की अंगूठी थी, 2 लाख की थी, पर ज़्यादातर मेरी कबर्ड में रहती थी। सर, दरवाजे पे कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं है। पोस्ट एंट्री के निशान नहीं है, लेकिन हॉल का सामान जिस तरह से बिखरा हुआ है, इरादा रॉबरी का ही लगता है। ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ एक अंगूठी चोरी हुई है और अनीता का कमरा भी बिल्कुल सही सलामत है। और सर, जिस तरह दिन दहाड़े ये सब कुछ हुआ है, लगता है कि जिसने भी ये किया है उसे पहले से पता था घर में सिर्फ 2 औरतें। इनकी मेड ने कुछ बताया? सर, वो आधे दिन की छुट्टी पे थी। जब वो लौटी तो उसने कोमल को जख्मी हालत में पाया। आने वाले ने भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की है, लगता है किसी ने मदद की है उसकी, या फिर उसने डुप्लीकेट चाबी की मदद ली है। और जिस तरह से सिर्फ हॉल का ही सामान बिखरा हुआ है, लगता है उसने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। ऐसा करो, घर वालों से पूछताछ करो, ड्राइवर से, मेड से, आसपास के दुकान वालों से भी। सर, घर के आसपास पूछताछ की, कुछ मिला नहीं। कोमल को होश आया? नहीं सर, अब तक नहीं आया। वहाँ एक कांस्टेबल तैनात किया है उसकी सिक्योरिटी के लिए। उसे होश आते हुए हमें इन्फॉर्म करते हैं। तो मुझे एक बात खटक रही है, चोर ने सिर्फ अंबिका जी को क्यों मारा, कोमल को क्यों छोड़ दिया, जबकि वो इस केस की चश्मदीद गवाह है। हो सकता है कोमल ने उस वक्त शोर बहुत मचाया हो, जिस वजह से कातिल को प्लान चेंज करना पड़ा हो। मुझे इस अनीता के रोल पे भी शक है। अपनी सास की बॉडी को देखकर उसके आंख से एक आंसू तक नहीं है, पर अब भी अस्पताल में बेंच पे बैठ के वो गेम खेल रही, जैसा उसका इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। शायद सास और बहू में बनती ना हो। खैर, ये सब तो हम चेक कर ही लेंगे। फिलहाल उस अंगूठी को ट्रेस करो, चोर उसे बेचने की कोशिश जरूर करेगा। सर अंबिका जी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कार्तिक, कोमल कैसा फील कर रही हो? मम्मी जी, कार्तिक, मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी नहीं रही। कोमल जी, क्या हुआ था उस दिन? जी मैं अपने रूम में थी। आए मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी। कोमल जी, कुछ भी ऐसी बात जो आपने उस हत्यारे के बारे में नोटिस की हो? मसलन उसका रंग कैसा था, उसका कद कैसा था, कोई शरीर पे चोट का निशान था, कुछ भी? वो एवरेज हाइट का था। उसने चेहरे पे मास्क डाला हुआ था और शायद काले रंग का था। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। एक बात बता दूं आप लोगों को,
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंबिका जी के शरीर पर चोट के निशान थे, यानी मारपीट के, फिजिकल एब्यूज। और डॉक्टर्स के मुताबिक ये निशान घटना से पहले के हैं। आप लोगों में से किसने मारा था उन्हें? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रानी हमारी मेड उनका पूरा ख्याल रखती थी, खाना खिलाने से लेके नहलाने तक सब कुछ। मुझे नहीं पता था मेरे घर में मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन ऐसा भी कैसे हो सकता है? आप लोगों की माँ थी, आप लोगों ने निशान ही नहीं नोटिस किए उनके? शायद बेड से गिर गई होंगी। आपने ठीक से सुना नहीं मैडम, मैंने क्या कहा? उनके शरीर पर मारपीट के निशान थे। बाय द वे, आपके पति कहाँ हैं? वो नहीं दिखाई दिए हमें जब से ये घटना घटी है। जी वो दुबई में जॉब करते हैं, खबर कर दी है। त्यागी, ये जो मेड है रानी, अगर ये अंबिका जी की केयर टेकर थी तो इसे तो निशानों के बारे में पता होना चाहिए था। पर हादसे के बाद सबसे पहले घर में वही आई थी। एक काम करो, इस रानी को बुलवाओ और इस ड्राइवर से भी जरा पूछताछ करो, क्योंकि उसका इनके घर में बहुत आना जाना था। हो सकता है शायद उससे कुछ पता चले। तुझे तो अंबिका जी की देखभाल के लिए रखा गया था, फिर क्यों मारा करती थी उन्हें? मैंने नहीं मारा साहब उनको। किसने कहा आपसे? उनके घर वालों ने। साहब झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सब के सब। साहब नफरत करते थे उनसे। अम्मा जी हेलो, खाना खा लो, मैंने दवाई देनी है, ठीक है? खाना खा लेना। पुत्र मेरे को काफी गहने हैं, बस मैं सारे गहने तेनू दे देंगे। बस तू सिर्फ एक को काम कर दे मेरा। कैसा काम? तू मैंने पुलिस स्टेशन ले चला तो मेरी बहू मैंने मार डालोगे। कौन सी बहू? उन्होंने नाम नहीं लिया था साहब, और मैंने पूछा भी नहीं। क्या अनीता मैडम और क्या कोमल मैडम साहब, कोई किसी से कम नहीं है, उल्टा दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अब कुछ दिन पहले की बात है। रानी आई यार देखो इन्हें क्या चाहिए, मेरे को लेट हो रहा है। दे यार चाबी दे फटाफट। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। रानी, अरे रानी, चलिए अम्मा जी। ये क्या किया? आ रही थी ना मैं। रानी वो मेम साहब मैं आ रही थी, पर मेरे आने से पहले ही इन्होंने कर दिया। तुम क्या कर रही थी? सच में मैंने कुछ नहीं किया। आपको तो पता है ना, इनको हर आधे घंटे बाद जाना होता है। मेरी गलती नहीं है मेम साहब। और कुछ काम आता है आपको गल फैलाने के अलावा? रानी इनका पीने का पानी कम कर दो, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम। अच्छा भी जल्दी से साफ करो, बदबू को मेरे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। मम्मी जी, आप जेठानी जी की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, कल फिर से जेठ जी ने इनका फोन नहीं उठाया, इसलिए बहुत परेशान है। और मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, अगर आपको नई बेडशीट चाहिए तो मैं ले आती हूँ। और तुम क्या देख रहे हो? मेरा बैग पिक करो और चलो। सर उस घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे और उस बेचारी बुढ़िया को अपनी दोनों बहुओं का अत्याचार सहना पड़ता था। अम्मा जी का कितना मन करता था साहब संभव बाबा के साथ खेलने का, लेकिन अनीता मैडम ने समझा रखा था संभव बाबा को कि उनकी दादी पागल है। डराओगे बच्चे को? मैं इसकी दादी हूँ, मैं इसे क्यों डराऊंगी भला? जब घर पर कोई नहीं होता था तो दादी को मारकर खींच निकालती थी अपने। किसी का मल साफ करने में खींच तो होती होगी। झूठ नहीं बोलूंगी साहब, गुस्सा आता था, कभी कभी अम्मा जी पे चिल्ला भी जाती थी, लेकिन साहब उनसे कोई शिकायत नहीं थी मुझे। मेरे पास सबूत है। एक मिनट साहब। जब ये सब हो रहा था, बजाय इसे रोकने के तू वीडियो बना रही थी। तो साहब मैं क्या करती, उल्टा मुझे ही नौकरी से निकाल देती। हद होती है लापरवाही की। मेरी माँ को हर रोज कोई मारता था, उन्हें पीटता था, और तुम घर में होने के बावजूद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर इतना ही ख्याल था उनका तो खुद क्यों नहीं बात करते थे उनसे? उनका हालचाल तक तो पूछने का टाइम था नहीं तुम्हारे पास, और सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा रहे हो। कार्तिक देखो, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते ना। एंड आई लव यू, एंड प्लीज ये गुस्सा थूक दो। प्लीज चलो तुम रेस्ट करो, थोड़ा सा पानी पियो,
और मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, तुम्हारे डिस्चार्ज की बात करता हूँ। इट्स ऑल ओके। हाँ, तो हम कल तक डिस्चार्ज कर दें उसको। डोंट वरी। कार्तिक, भैया एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो गया? कुछ पता चला किसने किया ये? नहीं भैया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कुछ पता नहीं चला। फ्लाइट नहीं मिली इसलिए देर हो गई आने में मुझको। लाइट नहीं मिली? कोमल कैसी है? ठीक तो है वो अब? उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। चलो भगवान का शुक्र है, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया मुझे कुछ पेपर साइन करने हैं, मैं अभी आता हूँ, यहीं रहना। ठीक, चिंता मत कर, मैं हूँ कोमल के पास। अच्छा, कोमल की बहुत फिक्र है तुम्हें? कभी अपनी बीबी की भी फिक्र की? वैसे तो तुम्हारी कंपनी 1 साल से छुट्टी नहीं दे रही थी, आज दे दी? ताना मत दे मुझे, इतना बड़ा हादसा हो गया इसलिए यहाँ पर आया। पूरी माँ का मरना इतना बड़ा हादसा हो गया, अब बीबी का रोज रोज मरना वो नहीं दिखता? तेरा दिमाग खराब हो गया, जगह तो देख ले। अरे जल्दी जल्दी गड्ढा भरो। अरे ठेकेदार साहब जल्दी आओ, भाग के किसी का हाथ पड़ा हुआ है। हेलो पुलिस। हाँ, मारा था मैंने, आ गया था गुस्सा। घर का सारा काम अकेले करो, ऊपर से अपने बच्चे को अकेले संभालो, ऊपर से वो इतना परेशान करती थी। छूट गया कंट्रोल उस दिन। तो जैसे आप गुस्से में उन्हें माना करती थी, ऐसे ही गुस्से में मारने का प्लान बना दिया होगा। अरे आपको क्या लगता है सिर्फ मैं अकेली थी जो उनको मारती थी? वो कोमल के दूध की धुली हुई है। आपकी फैमिली में गिरने में किसी ने भी कोई हद नहीं छोड़ी, लेकिन सबूत तो हमें सिर्फ आपके खिलाफ मिला है। ये वीडियो। मैंने नहीं मारा उन्हें। कोमल के मुताबिक घटना वाले दिन कोमल ने अंबिका जी को बचाने की कोशिश की थी। वहीं अनीता का यह कहना है कि कोमल भी अपनी सास से कम नफरत नहीं करती थी। अब सवाल यह उठता है कि कोमल ने जो हमें कहानी सुनाई वो कहीं झूठी तो नहीं? सर, ये अमृत और कार्तिक दोनों घर के बेटे हैं, और दोनों को ये नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अमृत तो चलो दुबई में काम कर, लेकिन कार्तिक तो उसी घर में रहता है वहीं। उस अंगूठी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हमारी खबरें नजर रखे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी उसे बेचने की कोशिश नहीं की है। हो सकता है कि केस ठंडा होने का वेट कर रहे हो। इन सब में से किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सबको एक दूसरे से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक काम करो, इन सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि घटना वाले दिन कौन किस वक्त क्या कर रहा था। सर, वीडियो देखी हमने, आप माँ को मारती थी। हिम्मत कैसे हुई आपको मेरी माँ को मारने की? समझती क्या अपने आप को आप है? मेरी माँ थी वो। मन करता है तुम्हारे हाथ पैर मैं यही तोड़ डालूं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तूने शर्म आ रही कि तुझ जैसे औरत से शादी की मैंने। अच्छा, अब भी मुझ पे शर्म आ रही है, खुद पर नहीं, जो बीवी बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ के दुबई जा बैठे। देख, बकवास मत कर। मेरी छोड़ो, अपनी कहो। तुम्हें तो पता था ना तुम्हारी माँ बूढ़ी है, लाचार है, फिर क्यों जाके दुबई बैठ गई? और तू कार्तिक, तेरा मन मेरा हाथ तोड़ने का कर रहा है। कभी अपने हाथों से इनकी गंदगी साफ की? खाली पैर छूने से प्यार नहीं होता है। कभी उनके पास बैठ के 2 मिनट बातें भी की? बड़ा आया मेरा हाथ तोड़ने वाला। सर, कार्तिक के कॉल रिकॉर्ड से कुछ डाउटफुल नहीं मिला। हादसे के वक्त वो ऑफिस में था, मैंने ऑफिस से कंफर्म किया। कोमल के कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लीन है, लेकिन अनीता के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। पिछले कुछ दिनों से एक नंबर से लगातार बातचीत कर रही थी। ये नंबर किसी दिनेश के नाम पर रजिस्टर्ड। सर, हमने टेलीकॉम ऑपरेटर से दिनेश का एड्रेस लेके उसके घर गए थे, लेकिन उसका घर लॉक है, शायद वो शहर के बाहर है। ऐसा करो, अपना एक आदमी प्लेन क्लोथ में उसके घर के बाहर 24 घंटे के लिए खड़ा कर दो। जी सर, दिनेश के घर की तरफ लेना। ये दिनेश कौन है? अनीता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये दिनेश कौन है? दिनेश दोस्त है मेरा। अच्छा, तो ये दोस्ती की शुरुआत कब हुई, जरा बताएंगी? वैसे ये दिनेश वही आदमी है ना जिसे आपने अंबिका जी को मारने के लिए हायर किया था? जी नहीं, दिनेश एक जासूस है जिसे मैंने अपने पति के पीछे लगाया। अपने पति के पीछे? क्यों? मेरा रिलेशन खत्म हो चुका था। जब अमृत यहाँ थे तब भी उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता था, इसलिए मैंने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। सजना, संवरना, इन सब बातों में मन ही नहीं लगता था। लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि इस बार जब अमृत वापस आएंगे
तो फिर से एक कोशिश करूँगी अपने रिश्ते को सही करने की। एक दिन उनके बैंक का स्टेटमेंट आया, तब मुझे पता चला कि वो दिल्ली के एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। तो यानी वो दुबई में नहीं थे, दिल्ली में थे। और मुझे यकीन था कि जरूर उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और अपने यकीन को पक्का करने के लिए ही मैंने दिनेश को उनके पीछे लगाया। तो क्या बताया दिनेश ने? कुछ नहीं, जब भी पूछो यही बताता है कि पता लगा रहा हूँ, बताऊँगा। और यहाँ तक कि मम्मी की मौत के बाद भी जब अमृत वापस आए तब भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला, और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे मन में नफरत भर गई सबके लिए। और इसीलिए मैंने मम्मी जी के साथ भी। अनीता जी, अपनी गलती छुपाने के लिए आप अपनी बेचारगी की आड़ मत लीजिए। आपका और आपके पति के बीच में जो कुछ भी होता था वो आपका पर्सनल मैटर था, इसमें अंबिका जी हरगिज़ जिम्मेदार नहीं थी। आपने जो कुछ भी किया ये निहायत ही घिनौनी हरकत थी। बजाय शर्मिंदा होने के आप बहाने बना रही हैं। त्यागी, सर, 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 त्यागी, इस मांस के टुकड़े को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि किसी को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। हालांकि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है पर कामयाब नहीं हो पाया हो। लगता तो ऐसा ही है। सर, कुछ दिनों पहले यमुना किनारे रेत में दबे मेल बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले, सिर्फ कुछ पार्ट्स थे, सर नहीं था। तो बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। सर, इस मांस के टुकड़े का डीएनए उस बॉडी के डीएनए से मैच किया जाए? बिल्कुल, गो अहेड। सर, तो यह है तुम्हारा दुबई का होटल, ले चलो इसे। अब तू ये बता कि माजरा है क्या, वो भी डिटेल में। सर, दुबई मुझे सूट नहीं किया, इसलिए मैं वापस लौट आया। लेकिन मैं घर नहीं गया और ना ही मैंने किसी को बताया। मैं अपनी बीवी की शक्ल देखना नहीं चाहता था, नफरत करता था मैं उससे, इसलिए तो दुबई गया था जॉब करने के लिए। दोबारा उसके साथ नहीं रह सकता था मैं। तो दिनेश को क्यों मारा तूने? दिनेश कौन सर? मैं किसी दिनेश को नहीं जानता। बेवकूफ समझा है हमें? तू क्या समझता है तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में हमें दिनेश का नंबर नहीं दिखेगा? देख अमृत, सच सच बता दे वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। सर, दिनेश खुद से आया था मेरे पास। उसे पता लग गया था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो अनीता को बता देगा। बस इतनी सी बात है सर। और तू पैसे उसे देना नहीं चाहता था इसलिए तूने उसे मार नहीं दिया? सर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो पैसे देने को राजी हो गया था, लेकिन वो ही नहीं आया मेरे पास। जिस तरह से अचानक आया उसी तरह से अचानक गायब हो गया। फिलहाल तो तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जा। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? फीलिंग एनी बेटर? आराम से आराम से। भाभी कहाँ हैं? पता नहीं, काफी देर से नहीं दिखे। मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हें ना छोड़ के जाए। अरे यार रुको, एक मिनट रुको, तुम आराम से बैठो, मैं देख के आता हूँ। भाभी! सर, एम्बुलेंस कुछ ही देर में आ रहा है। हमारे घर में 2 मर्डर हुए हैं, आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं मिस्टर कार्तिक। बाय द वे, जब ये हादसा हुआ आप कहाँ थे उस वक्त? मैं और कोमल तो अपने रूम में ही थे, लेकिन हाँ, अमृत भैया काफ़ी देर से गायब हैं। आपको उनसे पूछना चाहिए। सर, इस फैमिली में तो सब एक दूसरे पे ही इल्जाम लगा। अपने आदमी प्लेन क्लोथ्समैन के पीछे लगा दो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती जरूर करेगा। सर, गायब मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं घर से बाहर किसी काम से गया था, और वो जो भी हो, जब मैं घर में था ही नहीं तो मार कैसे सकता हूं? मैं तो आपके सामने ही आया था। I'm sure उन्होंने सुसाइड ही किया होगा। अमृत वीजी के चलते वो बहुत डिप्रेशन में थी।
हाँ, मैं नफरत करता था, बहुत नफरत करता था उससे। सर, अगर मुझे उसे मारना ही होता तो बहुत साल पहले मार चुका होता। अब क्यों मारता जबकि पुलिस की मुझ पर नजर है? मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने उसे नहीं मारा। हेलो सर। सर, उस घर में गई हूँ। यह है कौन? सर चले? नहीं, मुझे देखना है वो कहाँ जा रहा है। बहुत भगा है। बैग मेरे को क्या है? पकड़ो इसे। सर, इसमें एक लाश है। चल। कोमल के कहने पे प्यार करते थे हम एक दूसरे से। कब से? यही कोई 2 महीने पहले से, जब मैं नौकरी पर लगा था। पहली नजर में वो मेरे दिमाग में चढ़ गई थी। जब मैं उसे देखता था सज के निकलते हुए, पागल हो जाता था मैं। लेकिन ड्राइवर था, इसलिए कुछ कहने और करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन एक दिन मर्द चाहे जितनी नजरें बचा के देखे, पर औरत की नजरों से वो नहीं बच सकता। पाना चाहता है ना मुझे? हाँ। पर मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? अपनी हवस के चलते तूने हाँ कर दी। मेरी ज़रूरतें थी, कुछ दिल की तो कुछ शरीर की। मेरे हस्बैंड, उन्हें काम के अलावा कुछ और नजर आता ही नहीं। हमेशा बिजनेस टूर पे रहते। मजबूरी में मुझे ये दूसरे मर्दों के साथ पूरी करनी पड़ती। पहले अपने जेठ जी के साथ और उनके दुबई जाने के बाद अपने ड्राइवर गोविंद के साथ। मुझसे पहले कोमल का अफेयर अमृत साहब के साथ था। अमृत साहब ने हमें बताया कि उन दोनों के अफेयर के बारे में दिनेश को पता चल गया है और वो उनसे पैसे मांग रहा है। तो हम दिनेश से जाके मिले। तब उसने बताया कि उसे मेरे और कोमल के अफेयर के बारे में भी पता है और उसके पास हमारी कुछ फ़ोटो हैं। हम उसे और पैसे देने को तैयार थे, मगर वो जितनी बड़ी रकम मांग रहा था उतनी ना तो मैं दे सकता था ना ही कोमल। इसलिए हमने दिनेश को उसी के घर में बंदी बना लिया और अपने फोटोग्राफ निकालने की कोशिश करने लगे। उसने हमें वो सारी फोटोग्राफ्स वापस दे दी। लेकिन अगर हम उसे ऐसे छोड़ देते तो पक्की बात थी सर, वो सबको बता देता। और अनीता को मुझे क्यों मारा? फोटोग्राफ तो तुम्हें मिल गए? क्योंकि जो फोटो में था वो उसने अपनी आंखों से देख लिया था। मैं अनीता मैडम के हाथ पैर जोड़ के उनको टेरेस पे ले गया साहब। बहुत मनाने की कोशिश की उनको कि अपना मुंह बंद रखे, मगर वो नहीं मानी। मैं तो कब से मौका ढूंढ रही थी उस चुड़ैल को सबक सिखाने का। अब इस मोहल्ले वाले के सामने चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कितनी बड़ी सती सावित्री है वो। मैं माफ कर दो। छोड़ो मुझे, प्लीज। छोड़ो मुझे। मेरे पास कोई और चारा नहीं था साहब। अंबिका जी को किसने मारा था, तूने या कोमल ने, और क्यों? तुम्हारे क्राइम पार्टनर गोविंद ने अपना मुंह खोल दिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों ने मिलकर अंबिका जी को क्यों मारा? बोलो। क्योंकि उन्हें मेरे और जेठ जी के बारे में पता चल चुका था और उसके बाद गोविंद के बारे में भी।
प्लीज माय किस। अब मुझे जाग जाएंगे। अरे बुढ़िया सोई है, दे दो ना। जाओ। कोमल, अमृत के बाद एक ड्राइवर देना, एक तो अच्छा नहीं कर रही है। तो बता दोगे अपने बेटे को? बताना होता तो अमृत के वक्त से बता देती, पर मैं अपने पुत्र का कार नहीं तोड़ना चाहती। मैंने कई बार सोचा कि जब वो किसी को कुछ बताने वाली नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, पर नहीं, मुझे फर्क पड़ता था। उनकी वो टक टक की आवाज, जब भी वो आवाज करती मुझे लगता वो मेरा मजाक उड़ा रही। तो बस मैंने फैसला कर लिया। ये लो, इसे रखो। एक बूढ़ी औरत जो लाचार थी, बीमार थी, जिसे तुम सब ने इग्नोर कर दिया, वो टक टक तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं करती थी। वो आवाज इसलिए करती थी कि कोई उसके पास बैठे, 2 पल बात करे उससे। लेकिन तुम सबको इतना भी समझ में नहीं आया। अब आएगा जब तुम अकेली जेल की 4 दीवारी में सड़ोगी और तुमसे कोई अपना बात करने वाला नहीं होगा, तब समझ में आएगा। पारिवारिक मूल्यों की महत्वता और रिश्तों की मर्यादा और उनसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को ना समझना या फिर समझते हुए भी उनका पालन ना करना किसी हद तक खतरनाक हो सकता है। और ये इस कहानी से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कोमल की अपने पति से प्यार पाने की चाहत कोई ऐसा मसला नहीं था जिसे बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता था, लेकिन उसने इस आसान राह को चुनने की बजाय अपने दिल में अपनी अधूरी इच्छाओं का मातम मनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गुस्से और नफरत का जन्म हुआ। और उसी गुस्से ने खुद उसे ही निशाना बनाकर उसे गलत राह पर कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ उसकी अंधी नफरत का शिकार बनी उसकी लाचार सास अंबिका खुराना। अगर कोमल ने अपने परिवार को और उसके परिवार ने उसे समझने की थोड़ी सी भी कोशिश की होती तो शायद जो हुआ वो ना होता। इस कहानी में हम सब के लिए सीख है, अपने रिश्तों को और अपने परिवार को समझें, उन्हें प्यार दें, उन्हें उस मजबूत पेड़ की तरह से बनाएं जिसकी छाया में हम खुद और बाकी के परिवार के लोग भी अपने आप को संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।